निहारिका जी, आपने जो ये आज एक क्वेश्चन उठाया है ऑडियंस के लिए, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस साइबर फ्रॉड में मैं आज के वीडियो में आपसे एक चीज़ शेयर करूंगा जो हुँ, आज इस समय बहुत प्रिवेलेंट है कि किसी अकाउंट से आपके अकाउंट में कोई अगर एंट्री आती है और उस एंट्री में अगर कुछ साइबर फ्रॉड इन्वॉल्व है, तो उससे जो आम जनता को परेशानी हो रही है, वो ये हो रही है कि उनका पूरा अकाउंट फ्रीज कर दिया जा रहा है थ्रू बैंक चैनल्स ऑन द डायरेक्शंस फ्रॉम पुलिस अथॉरिटीज एंड साइबर सेल चैनल। अब ये चिंता का विषय इसलिए है कि इस फ्रीजिंग ऑफ अकाउंट से लोग आगे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस नहीं कर पा रहे हैं और जो उनके अकाउंट में उनकी जमा राशि जो कमाई हुई है वो भी फ्रीज होती जा रही है। तो रिसेंट दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट में हुँ, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने स्पेसिफिक डायरेक्शंस दी हैं टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड दिस इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज, जिसमें कि वो पूरा अमाउंट फ्रीज ना करें लोगों का, क्योंकि इस वजह से लोगों को आगे काम करने में और बैंकिंग चैनल्स को ऑपरेट करने में प्रॉब्लम आती है। रादर देन जो अमाउंट इन्वॉल्व है साइबर फ्रॉड में, उतने अमाउंट पे लेन रखें और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं जिनका अकाउंट फ्रीज हुआ है उनको आदेश ये दिया गया है कि आप इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज के साथ में कॉपरेट करें और उन्हें मदद करें उस साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए। सर अब इसमें जैसे अगर हम आम भाषा में बात करें, जैसे मैं हूँ, अगर मैं कहीं बाहर गई हूँ और मेरे पास कैश नहीं है, अगर मैं यूपीआई पे करना चाहूँ, चाहे मैं सब्ज़ी वाले के पास, क्योंकि आजकल यूपीआई स्कैनर तो सब सब्ज़ी वाले वालों के पास भी होते हैं। तो मुझे ऐसे कैसे अपने आप को मैं कैसे अपने आप को बचाऊँ कि मेरे साथ भी ना फ्रॉड हो और ना सब्ज़ी वाले के साथ फ्रॉड हो? अब निहारिका जी, इसके अंदर में ये कह पाना कि आप सामने वाले से आप जो अमाउंट ले रहे हैं या आप जो अमाउंट दे रहे हैं वो उसमें फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी आप रोक पाएँ, ये बहुत मुश्किल है आज के वर्ल्ड में, जहाँ पे यूपीआई ट्रांजैक्शंस काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। जी। अब वो चाहे एक छोटे से अमाउंट से लेके बड़े से अमाउंट तक हो, इसमें चिंता का विषय ये नहीं है कि आप यूपीआई ट्रांजैक्शन ना करें। हुँ, हुँ। आपको अपने राइट्स पता होने चाहिए, क्योंकि अमूमन देखा गया है कि जो अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है और आपके अकाउंट से जो आगे ट्रांसफ़र हुआ है, अगर उसका कहीं भी बीच में लिंक कोई साइबर फ्रॉड से होता है, तो जिस अकाउंट से जहाँ पे साइबर फ्रॉड का अमाउंट आया था, वहाँ से जब दूसरे अकाउंट के अंदर में जो पैसा जाएगा, उस अकाउंट को फ्रीज़ कर दिया जाएगा, आपका अकाउंट भी फ्रीज़ होगा। तो आपने इसमें घबराना बिल्कुल नहीं है। आपने इमीडिएटली इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज़ को कॉन्टैक्ट करना है, बैंक को रिप्रेजेंटेशन देनी है, उनको बताना है कि आपका इस ट्रांज़ैक्शन से कोई लेना-देना नहीं है। उनको अपनी बैंकिंग ट्रांज़ैक्शंस की डिटेल देनी है और उनको अवगत कराना है दिल्ली हाई कोर्ट की रीसेंट जजमेंट से कि आपका लेन पूरे खाते पे नहीं है। आप सिर्फ उतने अमाउंट पे लेन रख सकते हैं जो अमाउंट साइबर फ्रॉड से रिलेटेड है। और अगर इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज आपकी बात नहीं सुनती हैं, तो आपको इमीडिएटली लीगल हेल्प लेनी है, सो दैट आपका अकाउंट ऑपरेशनल हो और आप अपनी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस दोबारा नॉर्मल मोड से कर सकें।